नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे मुंबई से आ रही इस बड़ी खबर का। परमबीर की चिट्ठी पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सच की जांच करेंगे। इस तरह के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत ने यह भी कहा, आपको बता दें कि संजय राउत से जब सवाल किए गए परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर, तब उन्होंने ये बात कही है, पवार सही समय पर सही निर्णय लेंगे। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। आणि त्या पत्रात दिलेल्या गोष्टी या संदर्भात तपास करावा असं स्वतः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलेलं आहे। ते स्वतः गृहमंत्री आहेत, आतापर्यंत या राज्याची तपास यंत्रणेचे प्रमुख आहेत ते, पण त्यांनी ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर सोपवलेली आहे। तो देखा आपने, सही वक्त पर सही फैसला लेंगे शरद पवार। इधर परमबीर की चिट्ठी ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर जो आरोप लगाए, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार मुसीबतों में दिखाई पड़ रही है। गृहमंत्री ने सफाई दी है, तो वहीं शरद पवार ने कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है और विपक्ष इस पर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। अनिल देशमुख की इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में क्या कहा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर और होम सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह का आरोप है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को वसूली के लिए कहा था। सचिन को गृह मंत्री ने कई बार घर और दफ्तर बुलाया था। बार और पब से 2 से 3 लाख वसूलने के लिए कहा था। हुक्का पार्लर पर भी छापा मारने को कहा था। सबूत के तौर पर परमबीर सिंह ने एसीपी पाटिल के साथ व्हाट्सएप चैट की डिटेल भी चिट्ठी में दी है। 16 मार्च को शाम 4:59 पर चैट में परमबीर सिंह ने कहा, पाटिल, जब तुम एचएम सर और पलांडे से फरवरी में मिले तो उन्होंने तुम्हें कितनी बार और दूसरे ठिकानों के बारे में बताया और उन्होंने कितनी वसूली के बारे में तुम्हें बताया। शाम 5 बजे परमबीर सिंह ने फिर कहा, अर्जेंट प्लीज। शाम 5:18 पर एसीपी पाटिल का जवाब आया। मुंबई में 1750 बार और दूसरे ठिकाने हैं। हर ठिकाने से 3 लाख, उनकी जानकारी के मुताबिक हर महीने करीब 50 करोड़। शाम 5:23 पर एसीपी पाटिल ने लिखा, मिस्टर पलांडे ने ये बात 4 मार्च को ईडी के डीसीपी भुजबल के सामने रखी। शाम 5:25 पर परमबीर सिंह ने पूछा, और उससे पहले तुम एचएम सर से कब मिले? शाम 5:26 पर एसीपी पाटिल का जवाब आया। हुक्का ब्रीफिंग से 4 दिन पहले। 1 मिनट बाद परमबीर सिंह ने पूछा, और एचएम सर से वाजे की मीटिंग की तारीख क्या है? शाम 5:26 पर एसीपी पाटिल ने कहा, सर एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। फिर शाम 7:40 पर परमबीर सिंह ने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले ही ये मुलाकात हुई थी। रात 8:33 पर एसीपी पाटिल का जवाब आया, हाँ सर, लेकिन ये फरवरी के आखिर में हुई थी। अगला चैट 19 मार्च का है और रात 8:02 पर परमबीर सिंह ने फिर पूछा, पाटिल, मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। क्या एचएम सर से मिलने के बाद वाजे तुमसे मिला? 19 मार्च को रात 8:53 पर एसीपी पाटिल का जवाब आया, हाँ सर, एचएम सर से मुलाकात के बाद वाजे मुझसे मिला था। फिर 9:01 पर परमबीर सिंह ने पूछा, एचएम सर ने उसे क्यों बुलाया था? क्या उसने ये आपको बताया? रात 9:12 पर एसीपी पाटिल का जवाब आया, उसने मुझे बताया कि मीटिंग का मकसद मुंबई में 1750 एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके लिए हर एस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए वसूलने होंगे, जो करीब 40-50 करोड़ होंगे। 1 मिनट बाद परमबीर सिंह ने कहा, अच्छा, ये वैसा ही है जैसे एचएम सर ने तुमसे कहा था। 9:15 बजे एसीपी पाटिल ने लिखा, 4 मार्च को उनके पीएस पलांडे ने मुझसे यही कहा था। 19 मार्च को रात 9:16 पर परमबीर सिंह ने लिखा, ओह अच्छा, तुम 4 तारीख को पलांडे से मिले थे? और फिर 1 मिनट बाद एसीपी पाटिल का जवाब आया, हाँ सर, मुझे बुलाया गया था। परमबीर सिंह के आरोपों पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके सफाई दी और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया।
अनिल देशमुख ने ट्विटर पर कहा, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। अब तक की जांच में मुकेश अंबानी और मनसुख हिरेन केस में सचिन वांझे की संलिप्तता साफ होती जा रही है और इसके तार परमवीर सिंह की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे ही ये मामला सामने आया, वैसे ही बीजेपी ने अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग कर दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमवीर सिंह को 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और विकास, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस मामले में अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, राजनीतिक हलचल काफ़ी बढ़ गई है इस लेटर बॉम्ब के बाद जो कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भेजे हैं। और हमें ये जानकारी मिली है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बैठक बुलाई है दिल्ली में, जिसमें एनसीपी के कुछ कद्दावर नेताओं को बुलाया है, 2 मंत्रियों को बुलाया है, जिसमें अजीत पवार और जयंत पाटिल का नाम शामिल है। हमें ये बताया गया है कि इस मीटिंग में ये चर्चा हो सकती है कि क्या गृह मंत्री बदले जाने की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री पर बहुत ही गंभीर आरोप पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए हैं। और न सिर्फ आरोप लगाए हैं बल्कि वो तमाम बारीकियां भी बताई हैं कि किस किस्म से ये भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम हो रहा था, किस किस्म से हफ्ता उगाही को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मुंबई पुलिस के अफसरों को, जिसमें खुद वजह शामिल थे, एक एसीपी शामिल था। और इनसे कहा गया था कि मुंबई के 1750 अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट से किस तरीके से हफ्ता वसूला जाएगा, वसूली की जाएगी। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप है और इस गंभीर आरोप लगने के बाद एनसीपी में इस समय बैठकों का दौर चल रहा है। जो सरकार में जो दल शामिल हैं वो आत्मपरीक्षण के दौर से गुजरने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष इस समय काफ़ी आक्रामक हो गया है। वो गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है और कुछ तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इस समय गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका और वजह का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जी नवेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में उस पर भी नजर बनाए रखेंगे और क्या अपडेट आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।